स्टेज। तो आज हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x² माइनस 10x प्लस 8 का गुणनखंड निकालना है। तो चलिए हम इसे गुणनखंड निकालते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस 10x प्लस 8 है। तो इसका गुणनखंड निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए अब जब भी गुणनखंड निकालेंगे ना, तो सबसे पहले आपको लास्ट वाली संख्या, लास्ट में जो संख्या दिया हुआ रहेगा उससे, और एक्स स्क्वायर को जो गुणांक में संख्या रहेगा फर्स्ट में, उससे गुना करना है। यानी लास्ट वाली संख्या को हमें क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर को जो गुना में दिया हुआ जो संख्या, जो भी संख्या रहे, उससे हमें गुना करना है। सबसे पहले आपको यही करना है। तो 8 में हम एक्स स्क्वायर ये है, इसे गुना में क्या लगा हुआ है 3, तो 8 में हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, तो 24 आ जाएगा। अब आपको ऐसी दो संख्या से गुना करना है जिसका गुना करने पर हमारा ये 24 आ जाए, और उसी दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पर हमारा ये बीच वाला आना चाहिए, ये 10 आना चाहिए। बीच वाला हमेशा हमको प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए आपके माइंड में जब आप ऐसे कीजिएगा ना, तो आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा। तो 24 लाना है, तो 8 3 24, 8 में 3 से गुना कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। देखिए पहला एक बार में देखिए 8 में 3 से कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। इसको जोड़ के देखिए 8 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 11 हो रहा है। तो ये देखिए हमें लाना है 10, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अब हम दूसरा संख्या को लेंगे और घटाएंगे भी, तो 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5, जो कि ये संभव है नहीं। अब देखिए, अब कोई दूसरा संख्या लीजिए आप। अब जो है 24 लाने के लिए 6 चौका 24, 6 में 4 से हमें गुना करना पड़ रहा है, यानी 6 में 4 से गुना करना पड़ रहा है, तो ये 24 आ जा रहा है। और 6 और 4 को जोड़ते हैं तो 10। देखिए बिल्कुल हमारा ये बीच वाला आ रहा है, यानी 6 और 4 को गुना करेंगे तो 24, और 6 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 10 लाना है। तो माइनस में 10 लाना है, तो -6, और यहाँ पे -4 को जोड़ेंगे तो हमारा ये 10 चला आएगा और 24 पे चला आएगा। तो चलिए इसी को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 3x² माइनस 6x माइनस 4x, क्योंकि -6 और -4 मिलकर हो जाएगा 10, तो माइनस में लेंगे, प्लस 8 है तो 8। अब जो है एक बार हम इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे लेकर के, फिर एक बार इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे लेकर। इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन होने वाला दिख रहा है, यानी बाहर निकलने वाला दिख रहा है कि नहीं, तो इसमें से हम 3x बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 3x में x से गुना होगा तो 3x² हो जाएगा। माइनस 6x में से कॉमन हो गया 3x, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि 3x में 2 से गुना होगा तो 3 गुना 6x यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। अब देखिए बिल्कुल जब एक कोष्ट में जो संख्या आप लिखे होंगे रहेंगे, वही संख्या बिल्कुल हम इधर भी लिख देंगे। x-2 है तो इधर भी हम x-2 लिख देंगे। बस आपको यही स्टेप जो है अपने माइंड में लेते चलना है। अब देखिए, अब हम बीच में कितना से गुना करेंगे इस x में, तो -4 आ जाए, -4x आ जाए। तो माइनस अगर हम 4 से गुना करेंगे तो -4x में करेंगे तो -4x, और -4 में -2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 दूना 8 आ जा रहा है, बिल्कुल एकदम सही तरीके से हो जा रहा है। अब एक बार इन दोनों को साथ में लिख देंगे, 3x माइनस 4, इन दोनों को हम क्या किए, तो साथ में लिख दिए। ठीक, अब जो है फिर एक बार इन दोनों में से कोई भी एक बार लिख देंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो x-2, देखिए यही हमारा गुणनखंड इसका निकल गया, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से हमें गुणनखंड बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो